बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मुनीफ फारूक ने यह दावा किया है कि 2029 के बाद भी उन्हें यही चेहरे नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं ये मेरा तज्जिया नहीं है, ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कर रहा हूं। तो वजीर आजम ने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत भी दे दी है, हालांकि सिस्टम पर 100% ग्रिप नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की फिर जरूरत क्या है? आपने कभी गौर करने की कोशिश की कि इंसानी तारीख में यानी जितनी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री, उसमें सबसे ज्यादा सरमायाकारी किस चीज पे हुआ? किया कभी गौर? किस चीज पे हुआ है सबसे ज्यादा सरमायाकारी? अंदाजा लगा? शायद हेल्थ या डिफेंस? नहीं, सबसे ज्यादा जो बेसिकली हेल्थ, आपने पार्ट ऑफ इट आपने जो है वो एड्रेस कर दिया, लेकिन जो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है इंसानी तारीख में वो है इमॉर्टल अच्छा होने की। सही, यानी आप अपनी जिंदगी को दवाम बख्शें, तूल बख्शें, अमर, तवील जिंदगी। सही। और उसके लिए फिर आप ये आबे हयात, ये अमृत, ये एलिक्सर ऑफ लाइफ, ये क्या है? ये यही है कि जो इंसानी तारीख को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तौसील पसंदी के रुझानात से हटी पड़ी। और जितनी मालूम हिस्ट्री है उसमें ये जो नशा शाही है, ये इंसान को बहीमियत के ऊपर भी मजबूर करता है। ये ऐसे ऐसे काम करवाता है, ऐसी ऐसी कहानियां रकम होती हैं। मैं बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल नहीं होना चाह रहा, लेकिन इस वक्त देखें ये बात कोई भी बंदा तज्जिए की बुनियाद पे या इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं, कॉमन सेंस की बुनियाद पे करनी चाहिए ये बात। कि ये जो 2029 है वो ये भी चाहते हैं कि 2035 में भी वही चेहरे हों, वो 2041 में भी वही चेहरे हों, 2050 में भी वही चेहरे हों। ये तो इंसान की जबिल्लत और फितरत में शामिल हो। उससे पहले भी ऐसे आए और चले। हाँ, तो इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए ये जो प्लान है ना, इस प्लान में अभी जब हम शहरी इक़्तिदार में बात कर रहे हैं, आपने बड़ी आगाज में जबरदस्त बात की। आपने कहा कि सिस्टम पे गिरफ्त जी, तो गिरफ्त आपको अब 3.5 साल में ये वो मौका है जिसपे आपको सबसे ज्यादा गिरफ्त नजर आती है हुकूमत की। जी, क्या हुकूमत जो है वो तकरीबन हर चीज, देखें 26 में आईनी तरमीम हो चुकी, अदलिया कंट्रोल में, अदलिया का मामला क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या है, मीडिया क्या है, पीका है। फिर उसके बाद अगर कोई अपनी लाइन क्रॉस करके बात करता है, तनकीद करता है या तनकीद में हद से ज्यादा चला जाता है, तो उसके लिए भी टोटके और सारी चीजें मौजूद है। तो जाहिर है कि सिस्टम के ऊपर गिरफ्त तो बड़ी बेहतरीन हासिल कर ली है, लेकिन ये जो पुरसकून आपको बगैर तलातुम का समंदर नजर आता है ना, इसकी पोशीदा लहरों में, इसके ज़ेरे जमीन जो एक इर्ताश मौजूद है, उसमें जो एक उछाल मौजूद है ना, वो है असल साइंस। पहले आप जरा, मैं आपको सुनवा देता हूँ, जरा सुन लें कि मुनीफ फारूक ने बात क्या की है, सो दैट द कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर। मुनीफ फारूक साहब ने ये अपने ब्लॉग में भी बात की और ARY पे मोहम्मद मालिक के शो में भी उसने भी कहा, आज मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि यार मुझे वो मिलना नहीं, चाहिए। फ्रॉम द नजर चीजें आ रही हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, और ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल खबर की बुनियाद पर, कि मुझे तो ये जो सिलसिला नजर आ रहा है, ये ना सिर्फ अभी नजर आ रहा है, बल्कि बहुत मोहतात तरीके से आपको मुझे तो ये 2029 के बाद भी कुछ ऐसे कुछ नजर आ रहा है। और तो इस तरह की बातें पाकिस्तान में पहले हुई हैं, बड़े बड़े प्लान्स बने, लेकिन वो तो अल्लाह को पता है कि आगे क्या होगा। लेकिन तो फिर आपके हालात देख रहे हो, इतनी कन्विक्शन से शिवाज साहब की आपने 2029 के बाद की बात नहीं, मैं दूसरी साइड नहीं कर देते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो नजर आ रहा है, जो जो नजर आ रहे हैं, वही चेहरे आपको शायद आगे भी नजर आएंगे। एवरी विच वे तो सिर्फ सबसे बड़ा इशू बनता है कि बात करनी है। अच्छा, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसमें जो मुद्दा बयान कर रहे हैं ना मुनीफ फारूक साहब, वो बिल्कुल ऐसे ख्वाहिश ये जाहिर है कि होती है हर किसी के। हमने यानी कि इवन मेरी रिपोर्टिंग लाइफ में परवेज मुशर्रफ साहब की मिसाल, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, वो जो कहती थी कि 10 मरतबा भी जो है वो वर्दी में इलेक्ट करवाएंगे, और परवेज मुशर्रफ साहब कहते थे कि वर्दी मेरी खाल है। और इमरान खान साहब के दौर में 10 साला मंसूबे के ऊपर बड़ी बात होती थी कि 10 साला मंसूबा है, जनरल बाजवा होंगे, फिर जनरल फैज़ होंगे, फिर जनरल फैज़ जिस वक्त आर्मी चीफ होंगे उस वक्त वो जो आसिफ गफूर साहब हैं वो DGI बन जाएंगे। जब वो जिसे फैज़ हमीद कहते हैं, फैज़ हमीद साहब रिटायर होंगे तो आसिफ गफूर जो है वो आर्मी चीफ बन जाएंगे और इमरान खान विल रिमेन द प्राइम मिनिस्टर। तो वो भी तो जाहिर है कि एक 10 साल प्लान था, तो अभी भी 10 साल प्लान है। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज आपको चंद
अजीब व गरीब से टिक्कर आपने देखा कि तमाम मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर झिलमिलाने लगे और उसके फॉलो अप में अचानक से जो है वो फिर खबरें चलने लगी और एक डिस्कशन क्रिएट हो गई कि भाई असद कैसर से और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की शहबाज शरीफ ने, हाथ मिलाया खुद जाकर असेंबली में। अच्छा उसके अलावा भी उनसे कोई उनसे कहा कि बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात की पेशकश। खबरें क्या चली? खबरें ये चली कि जनाब इलेक्शन के जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। ये बाकायदा अभी एक्सप्रेस न्यूज से जो है वो मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ, सब चैनल्स पर चल। हाँ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई को बैठकर बात करने की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई से कहा कि बैठकर बात करते हैं, मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है। पहले भी आपको कहा है कि बैठकर बात कर लें। बैरिस्टर गौहर ने मुकालमे के जवाब में इंशाअल्लाह कहा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने भी पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर रखी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बैरिस्टर गौहर के दरमियान मुकालमा मखसूस नशिस्तों के फैसले से कबल हो। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उठकर बैरिस्टर गौहर से मुसाफा करने भी आए। एक ये खबर चली, फिर दूसरी खबर ये चली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म की इस पेशकश पर मस्बत इशारा जो है वो दिया है। वो खबर क्या चली? वो समा के ऊपर चली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की पेशकश पर पीटीआई ने मस्बत इशारा दिया है। मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि मुज़ाकरात एक संजीदा मामला और पार्टी मशावरत के बाद ही इस पर रद्द-ए-अमल देगी। असद कैसर ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अचानक मुज़ाकरात की बात की है जिस पर फौरी रद्द-ए-अमल देना मुमकिन नहीं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में पीटीआई रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुलाकात करके मुज़ाकरात की पेशकश की थी और वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने तो बड़ा इसके ऊपर मस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। आप इंसानी तारीख उठाएं, आप उसको पढ़ें, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये जो मुगल, आप करामत मुगल भी हैं तो फिर जो मुगलों के यहाँ जो कुछ होता रहा, शाहजहां के साथ क्या हुआ, तो हर जगह पर जो गेम ऑफ थ्रोन्स होती है, हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। कैसे? अब सारी टाइमलाइन बना रहा हूँ। आप टाइमलाइन बनाएं, आप मेरे खिलाफ चार्जशीट बिल्कुल बनाएं, लेकिन ये ख्वाहिश जरूर होती है। लेकिन जब आप, और ये गुज़िश्ता 3.5 साल में मैं 1, 2, 4, 8 नहीं, सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, मैं और बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको पेशकशें हुई हैं। अच्छे बच्चे बन जाए, ऐश करेंगे, सांस मिला लें, आपको जो है वो ऑफर्स की जाती हैं, आपको बताया जाता है, आपको जनाब लारे लगाए जाते हैं और चीज़ों को सिस्टम पे अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत रखने की, कायम रखने की कोशिश की जाती है। असल सवाल ये है कि ऐन वो वक्त जब आप बहुत ही मजबूत नजर आ रहे हैं तो फिर आप जब मुज़ाकरात की ऑफर करते हैं या पेशकश करते हैं, उसका मतलब यही होता है कि वो जो अमेरिका का अफगानिस्तान में एक मामला था, एक बार बार अमरीकी सदूर की तरफ से, अमरीकी उहदेदारों की तरफ से कहा जाता था कि वी विल टॉक फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, कि हम बातचीत उस वक्त करेंगे, हम मुज़ाकरात उस वक्त करेंगे जब हम एक ऐसे मजबूत पोजीशन में पे होंगे, एक ऐसे हाई पेडेस्टल पे मौजूद होंगे, एक ऐसे मकाम पर मौजूद होंगे जहां से हमारा मुद्दा जो है वो तस्लीम किया जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने प्रैक्टिकली स्पीकिंग के जो बात बार बार कही जा रही थी, उनकी तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से दावा किया जा रहा था कि हमें ये कहा गया कि आप 2 साल चुप करके बैठ जाए, 3 साल चुप करके बैठ जाए, चले तो वो तो तकरीबन आप यूँ समझें 1.5 साल से ज्यादा तो गुजर गया, 1.5 साल से ज्यादा गुजर गया। 2 साल होने और अगस्त में इमरान खान को 2 साल जेल में हो जाएंगे। हाँ, तो आप अगर वो खामोश हो जाते और उसको एक्सेप्ट कर लेते तो असल क्वेश्चन ये था कि फिर आपकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग कहाँ रह जाएगी, वैल्यू कोई ना। अभी सवाल ये है कि आपसे इस वक्त जो मुज़ाकरात है, एक तो ये वजह हो सकती है कि भाई आप कहते हैं कि आपने फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मुज़ाकरात करने और आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि तहरीक इंसाफ को जो है वो अच्छा बच्चा बना के रखा जाए। जो बड़ी हद तक आप देखेंगे अभी अंदर जो इंटरनल क्रिएट हुई है लड़ाई, आप तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करें, जितना परेशान तहरीक इंसाफ के सेकंड टीयर लीडरशिप इस वक्त नजर आती है, यानी मैं टॉप के लोगों के अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने बड़ी मुश्किलात झेली हैं, जो असम्बलियों में मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी लॉयल्टीज जो हैं वो तमाम तर प्रेशर के बावजूद तब्दील नहीं की, उनको ऑफर्स आई, वो ठुकराई गई, मुश्किल हालात से गुजरे, उसके बावजूद वो खड़े रहे, वो आज बददिल नजर आते हैं। लेकिन हुकूमत को क्या मसला है? देखें, अभी जिस बुनियाद के ऊपर जहाँ पे आपको जो गेम चेंजर नजर आता है, पॉलिटिकल गेम चेंजर, वो नजर आता है मई का महीना, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक सिचुएशन क्रिएट हुई
اور اس کے بعد سے حکومت کا، اداروں کا ایک مکمل کنٹرول جو ہے وہ ایون پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے اس پہ نظر آتا ہے. پھر آپ یہ کرنٹ سینیریو میں دیکھ لیں جہاں امریکہ کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہیں وہ بڑے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن اس میں پھر آپ خود سے سوال کرتے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کو محاذ جنگ پر شکست دی، جی بھارت کو سفارت کاری کے محاذ پر شکست دی. پاکستان نے جن ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت ویکر اس پر چلے گئے تھے ان کو ریوائیو کیا. صحیح. پاکستان کو جو عالمی سطح کے اوپر ایک تنہائی کا سامنا تھا وہ ختم ہونے کا سلسلہ شروع ہوا. بٹ دا مین کور کوشچن ریمینس کہ کیا انڈیا سے جنگ جیتنے سے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ گئی؟ کیا روزگار کے بہترین مواقع پیدا ہو گئے؟ کیا پاکستان میں جو کرپشن کا پرسپشن کا معاملہ ہے وہ ختم یا ایکچوئل کرپشن کا معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا؟ ہمارے تو ایک ایک ادارے میں جس طریقے سے ایک ایک محکمے میں جی ایک ایک شعبے میں جس طریقے سے یہ صلاحیت کی ہوئی ہے، یعنی کہ ہم وہ ملک ہیں جہاں پر آپ نے ایک لیجیٹیمیٹ کام کے لیے، یعنی میں کسی ناجائز کام کی بات نہیں کر رہا، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہلے 10 لوگوں کو فون کریں کہ وہاں پہ کوئی جاننے والا ہے. بھائی آپ کو جاننے والا کیوں چاہیے؟ اگر آپ کو کسی بھی جائز کام کے لیے کسی بھی دفتر میں جانا ہے، وہاں جانے کے لیے بھی آپ کو ایک جاننے والا کیوں چاہیے؟ آپ کو کسی بینک میں کوئی اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جانا ہے تو وہاں پر آپ کو جاننے والا کیوں چاہیے؟ آپ کی مینٹالٹی بن گئی ہے. ایون ہاسپٹل جب تک آپ کی جان پہچان نہیں ہوگی، ہاسپٹل، آپ اسکول، کالج، علاج کرنے کے لیے، بچوں کا ایڈمیشن کرانے کے لیے، ہر چیز کے لیے. دیکھیں عمران خان کو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو شکست دینا کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. لوگوں کے دل سے کسی بھی حکمران کی یا کسی بھی سیاسی جماعت کی محبت نکالنا مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے. اس وقت ناممکن نہیں، آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے. دیکھیں اگر آپ معاشی اینڈ کے اوپر ماں سوائے اس کے کہ آپ اڑان پاکستان اور پاکستان بیک آن ٹریک آ گیا اس قسم کے نعرے اور پریس کانفرنسز کریں، آپ 400 تصاویر والے اشتہار لگائیں، آپ 80 پیجز کے زمین میں نکالیں، اس سے ہٹ کر دا فیکٹ ریمینس کہ اگر آپ 150 روپے پہ لے آئیں پیٹرول، صحیح، اگر آپ ڈالر جو ہے ڈالر پرائس جہاں پر تھی آپ اس کے کہیں قریب لے آئیں تو آپ بالکل اپنا مقدمہ عوام میں لے کر جا سکتے ہیں. اگر آپ اس اینڈ کے اوپر پرفارم نہیں کر رہے تو پھر آپ بے شک جتنے مرضی منصوبے بناتے جائیں، آپ کو ڈیپ ڈاؤن ایک ریالٹی کا پتہ. اور موجودہ حکومت دیکھیں سسٹم پہ گریپ، اگر تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ سسٹم پہ گریپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آ گیا. آپ جائیں نہ جا کر گلی محلے میں جا کے لوگوں سے بات کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر پاکستان کی عوام کی، پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں کیا رائے. بالکل. دیکھیں ابھی ہوا کیا ہے، اور وہ بہتر لیگل پوائنٹس آپ کو بتا دیں گے کہ یار اس پہ اس طرح ان کا حق بنتا تھا، ان کا نہیں بنتا. دوسرا کیا مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی یا جو حکمران جماعتیں ہیں اس وقت، وہ ڈیپ ڈاؤن ان دیئر ہارٹ میں اس سے سیٹسفائیڈ ہو گئی کہ جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، یا ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ مستقبل میں اگر یہ سب کچھ جو مسالے بن رہی ہیں یہ ان پر امپلیمنٹ ہوں گی. امپلیمنٹ کہ آپ جو گڑھے کھودتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک گڑھا، اس گڑھے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کرنا پڑ جائے. جیسے 26 لوگوں کو معطل کیا تو مستقبل میں مسلم لیگ نون ان کو بھی تیار رہنا ہوگا. الیکشن کمیشن کے ڈیٹا کے مطابق ہم اس بات کو تصور کر لیتے ہیں، الیکشن کمیشن کا ڈیٹا درست ہے. 40 فارم 47 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو 1 کروڑ 60 لاکھ ووٹ پڑے. وی آر ناٹ کنٹیسٹنگ ایٹ آل. یہ 1 کروڑ 60 لاکھ سے زائد ووٹ ملے، ان کو 1 کروڑ 60 لاکھ ووٹ ملے ہوں گے. چلیں 60 لاکھ بھی آپ نکال دیں، 1 کروڑ ووٹ ملا ہوگا. پاکستان میں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ آپ کے ہاں خواتین کی مخصوص نشستیں ہونی چاہیے، وہ کس بنیاد پر کہ خواتین کو، کیونکہ اس معاشرے میں ڈائریکٹ مسابقت کا ایک ایسا نظام موجود نہیں ہے کہ جہاں پر وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں. ایک مردوں کا ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے، یہاں پر ان کو ایکول اپرچونٹی نہیں ملتی. لہٰذا تناسب کے اعتبار سے ان کی نمائندگی خواتین کی آواز بھی ہونی چاہیے. یہی ہے نا اس کا کانسیپٹ. اور پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا مطلب ہے متناسب نمائندگی. اب 1 کروڑ اگر بندے نے ووٹ دیا ہے، اس میں تحریک انصاف کی کو 50 لاکھ 60 لاکھ خواتین بھی ہوں گی نا جنہوں نے جا کے ووٹ ڈالا. بالکل. ان کی نمائندگی کون کرے گا؟ شیری رحمان کریں گے؟ کیا ان کی نمائندگی عظمہ بخاری کریں گے؟ کیا ان کی نمائندگی جو ہے وہ کوئی اور
खातून रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की करेगी या पीपल्स पार्टी की करेगी। उनको तो आपने देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फलां कागज नहीं जमा कराया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फलां काम नहीं किया, फलां शिप पूरी नहीं की। ये तहरीक इंसाफ का हक नहीं है कि उनको नशिस्तें मिलें, ये पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनकी नुमाइंदगी हो पाए। जिसने वोट डाला है ये उसका हक है। तहरीक इंसाफ को साइड पे कर दें। जिस लोगों ने जिस जमात को वोट दिया है या जिन लोगों को जहन में रख के वोट दिया है कि हमें इनकी रिप्रेजेंटेशन अपने उसमें चाहिए, जिन्होंने वोट दिया है वो मरीम नवाज के लिए नहीं दिया। उन्होंने जो है वो मरियम औरंगजेब के लिए या आजमा बुखारी के लिए या हिना परवेज भट्ट के लिए या इन खवातीन के लिए नहीं दिया, उन्होंने तो अपनी जमात के लोगों के लिए वोट दिया अगर उनकी नुमाइंदगी नहीं है। अच्छा, फिर ये भी दुरुस्त मान ले तहरीक इंसाफ ने फलां कागज पूरा नहीं किया या फलां शिक पूरी नहीं की, लिहाजा उनको नशिस्तें नहीं मिलती। आप ये फैसला भी कर लें, इसको भी किसी ना किसी हद तक डिबेट करके कायल करवाया जा सकता है। लेकिन ये जमात ये नशिस्तें उठाकर आप हुक्मरान इत्तेहाद को दे दें, तो दैट्स विच इज लाइक ऑब्वियसली पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तो कर दिया उसको एक्सप्लेन, अपनी जो भी उन्होंने जजमेंट दे दी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मंतिक या दलील के किसी भी पैमाने पर आप परख लें उसको। ये नहीं हो सकता कि जो पाकिस्तान का 1,60,00,000 वोटर है इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आगे मजीद जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की खवातीन करेंगे, ये उनका हक माना गया है। तो जब ये सारा कुछ हो रहा होता है, जब इतने आपको नजर आते हैं कि लूप होल्स मौजूद हैं, और दूसरी तरफ आपके वजीर खजाना जो है वो बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के क्या कहते हैं, वो बड़ा खुल के इस बात का इजहार करते हैं। कहते हैं कि सब कुछ मांग के कर्जा लेके कर रहे हैं, रिलीफ कहाँ से दें? या तो अब आपकी ये बात दुरुस्त है कि आपने उड़ान पाकिस्तान कर दिया, पाकिस्तान टेक ऑफ कर गया, मईशत बेहतरीन हो गई, बैक ऑन ट्रैक आ गई, सरमायाकारी बेहतरीन है, मिसाली है, और मुल्क की मईशत बड़ी जनाब एक ठाठे मारता हुआ समंदर। या अगर आप वजीर खजाना साहब से पूछ लेंगे भाई अगर ये सब कुछ आप हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और रिपोर्ट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इश्तिहारात पे हमने जाना है, तो आप उसकी बात कर लेंगे। अगर आप बता देंगे, आप जो कह रहे हैं कि हम तो सब कुछ कर्जा लेके कर रहे हैं, तो ये जो क्रैक्स हैं इनकी वजह से, और अब जाहिर है कि जब आप इतना सब कुछ कर चुके हैं तो हुकूमत एक रपोशमा कर रही है, एक दोबारा से रुजू करने की कि किसी तरीके से हमारा तासुर अच्छा बने, सॉफ्ट बन जाए। वो जो पिछले कुछ 2-3 सालों में अब, और ये अच्छे बच्चे बन जाओ वाली कहानी जो है वो मौजूद है, बट गेम अभी इससे बियॉन्ड कुछ और भी चल रही है, कुछ और दावे भी हो रहे हैं शहर इक़्तिदार में। और इलेक्शन कमीशन की आप मिलाहट देखें, आपको अगर एक याद होगा आपको, बल्कि आपको याद तो नहीं होगा कि आपसे आपकी याददाश्त शुरू होने से पहले की बात है, हमने भी सिर्फ सीनियर जर्नलिस्ट से सुनी है और इसके हवाले। नहीं, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं आपको यंग करार दे रहा हूँ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अवेलेबल लाहौर में, अक्सर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट इसका हवाला देते हैं कि उसमें जुल्फकार अली भुट्टो से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से, ये सवाल हुआ, उनसे पूछा गया कि फलां मौलाना और फलां वो तो आपके बारे में ये कहते हैं, आपका क्या राय? तो उस पर जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा हु इज शी मौलाना के बारे में। तो अगर आप वाकई ही किसी के बारे में कि जो फर्क नहीं पड़ता आप उसको जवाब नहीं देते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज बाकायदा उसके बारे में है ना कि वो पार्टी बना हुआ है, उन्होंने जो रद्द अमल दिया है वो रद्द अमल इन इटसेल्फ, उसकी लैंग्वेज जो है वो ये है कि आप पार्टी। अब ये देखें, ये खबर अब शाया हुई है, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अपनी नाकामियों का इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर डालने का रवैया गैर मुनासिब। ये वाला जुमला है जो ना अपनी नाकामियों का इल्जाम किसी में नहीं है पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन पर डालने का रवैया गैर मुनासिब है। अगर आप प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तक फुल स्टॉप करके अपना बयान जारी कर देते हैं ना, तो वो भी आपके पार्टिजन होने के नाम। वो इदारा है जिसने पंजाब में इलेक्शन नहीं होने दिए थे, ये वो इदारा है जिसने आईने पाकिस्तान के तहत 90 दिन या 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराने से मना कर दिया था कि हमें अक्टूबर में डेट दें। ये वो इदारा है जो एक जमात से उसका निशान छीनने गई थी पार्टी बन के। ये वो जमात मखसूस नशिस्तें फैसला आने के बाद उस पार्टी को नहीं दी जिसने, और अब वो क्या कह रहा है
प्रोपेगेंडा। वो एज अ पार्टी अपेयर होते हैं जिनको 4 मरतबा जस्टिस मंसूर अली शाह ने जगाने की कोशिश की, भाई हमने आइन और कानून के और फिर एलामिया जारी किया। जी जी, 4 इलेक्शन कमीशन पर होने वाली तनकीद झूठ और हकायत के सुभान बरअक्स अल्लाह है। कह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फराइज सरंजाम दिए हैं, ये बताना नहीं पड़ता। When your conduct is according to the constitution, सामने नजर आ रहा होता है। तो everyone says कि yes it is according to the constitution। मैं आपको ढेर सारे महकमे गिनवा सकता हूँ जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं कहा कि ये महकमा आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहा। सही। ऐसे बहुत सारे जी, महकमे। तो ये बिल्कुल। देखें, इस वक्त जाहिर है कि एक डीप डाउन रियलिटी तो सबके इल्म में है कि अभी चीजें जो बेहतर करने की कोशिशें हो रही हैं। जाहिर है कि ये भी चाहते हैं कि अब जाहिर है एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि जब कहने को ही सही आवाम के पास जाना पड़ेगा, तो उस वक्त कहने के लिए कुछ हो, तो बेहतरी की कोशिशें तो सारी हो रही हैं, लेकिन अगर वो चीजें इम्प्रूव भी हो गई होती तो फिर शायद इस किस्म की ऑफर करने की भी जरूरत पेश ना। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।